नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 10th एंड 12th हिंदी के 60 बहुविकल्प प्रिपरेशन, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज जो है हम इसमें जो है फास्ट रिवीजन करेंगे। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, रश्मि काव्य संग्रह की रचयिता हैं। तो रश्मि काव्य संग्रह के रचयिता जो है महादेवी वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम तरंग के रचनाकार हैं। तो प्रेम तरंग के रचनाकार जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और अगला प्रश्न आता है, गंगा लहरी ग्रंथ के रचयिता हैं। तो गंगा लहरी ग्रंथ के रचयिता जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, महाकवि बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ है। बिहारी सतसई है, छाया है, बापू के प्रति है, सिदंबरा है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहारी सतसई जो है महाकवि बिहारी के द्वारा रचित ग्रंथ है। अब हमारा अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती द्वारा रचित कीर्ति है। अरिमा है, अपरा है, अंधा युग है, अर्चना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंधा युग। अब हमारा अगला प्रश्न है, परिमल के रचनाकार हैं। तो परिमल के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी नटराज जी। तो आपको ये भी याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, नीरजा के रचनाकार हैं। तो नीरजा के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। और अगला प्रश्न है, गुंजन के रचनाकार हैं। तो गुंजन के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। अब हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी कवि हैं, भूषण हैं, अज्ञे हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, या महादेवी वर्मा हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रयोगवादी कवि जो है अज्ञे हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का संगीत संग्रह है, यामा है, समाधिनी है, राम की शक्ति पूजा है, या पल्लव है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, यामा जो है महादेवी वर्मा का संगीत संग्रह है। अब हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद युगीन रचना है, प्रिय प्रवास है, कामायनी है, साकेत है, या वैदेही वनवास है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, कामायनी है, जो कि जयशंकर प्रसाद की कीर्ति है। अब हमारा अगला प्रश्न है, हरी घास पर क्षणभर के रचनाकार हैं। तो हरी घास पर क्षणभर के रचनाकार हैं आज्ञे, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे। अब हमारा अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस काल के कवि हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो है द्विवेदी युग के कवि हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं, अज्ञे हैं, दिनकर हैं, नागेंद्र हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिनकर हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, भूषण किस युग के कवि हैं। तो भूषण जो है रीति काल के कवि हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ललित ललाम रचना है। तो ललित ललाम जो है मतीराम की रचना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, आंगन के पार द्वारा रचना है, यानी आंगन के पार द्वार रचना किसकी है। तो आंगन के पार जो द्वार रचना है वो है अज्ञे की, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह। अब हमारा अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। अब हमारा अगला प्रश्न है, सारंगधर रचना है। तो सारंगधर रचना जो है वो है हमीर खुसरो की। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है ऑप्शन बी, श्रृंगार और प्रेम वेदना। अब हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी किस युग के कवि हैं। तो बिहारी जो है रीतिकाल के कवि हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, साकेत किस युग की रचना है। तो साकेत जो है आपकी है द्विवेदी युग की रचना, जो कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, केशव किस काव्य धारा के कवि हैं। तो केशव जो है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, रीति काल की रचना है। तो रीति काल की रचना है ऑप्शन डी, रामचंद्र का जो है रीति काल की रचना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि हैं। तो रीतिकालीन कवि हैं आपके पद्माकर। अब हमारा अगला प्रश्न है, छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। तो छत्रसाल दशक के रचयिता हैं भूषण जी। अब हमारा अगला प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक हैं। तो तार सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे, जिन्होंने 1943 में प्रथम तार सप्तक का जो है प्रकाशन किया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं। तो घनानंद जो है रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं।
अब हमारा अगला प्रश्न है, रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था? तो रीति काल को जो अलंकृत काल जो है वो कहा था मिस्र बंधुओं ने। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी कीर्ति कवि देव की नहीं है? तो निम्नलिखित में जो कवि कीर्ति की कवि कवि नहीं है वो है कवि प्रिया। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। तो भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है वह है ऑप्शन सी, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। आई एम सॉरी, ये जो है गलत है। इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, कि काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग जो है भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। अब हमारा अगला प्रश्न है, भाव विलास के रचयिता हैं। तो भाव विलास के रचयिता हैं देव जी। अब हमारा अगला प्रश्न है, रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है। तो रीति मुक्त मुक्त काव्य धारा की जो रचना है वो है ऑप्शन ए, सुजान सागर। अब हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा तार सप्तक प्रकाशन वर्ष है। तो वो है 1951, पहला है 1943। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी युग के कवि हैं। तो वो है शिव मंगल सिंह सुमन। अब हमारा अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना है। तो महादेवी वर्मा की रचना है पथ के साथी। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी कवि है। तो भारत भूषण अग्रवाल जो है प्रयोगवादी कवि हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो राम की शक्ति पूजा जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। तो भिखारी दास जो है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, पद्माभरण के रचयिता हैं। तो ऑप्शन सी, पद्माकर जो है पद्माभरण के रचयिता हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, केशव दास किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के जो है केशव दास कवि हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। तो सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना नहीं है वो है कामायनी, क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद की है। अब हमारा अगला प्रश्न है, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। तो घनानंद जो है रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, चिदम्बरा के रचनाकार हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत जो है चिदम्बरा के रचनाकार हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीति काल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है चित्रमयी कल्पना की प्रधानता, या रूढ़ियों के प्रति जवाबदेही, या प्रकृति वर्ण, या आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। अब हमारा अगला प्रश्न है, जोहर काव्य के रचनाकार हैं। तो जोहर काव्य के रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे। अब हमारा अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन नाटक के रचनाकार हैं। तो श्री हरिकृष्ण प्रेमी जो है रक्षाबंधन नाटक के रचना। अब हमारा अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। अब हमारा अगला प्रश्न है, राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। तो राग दरबारी रचना के उपन्यासकार जो हैं उनका नाम है श्री लाल शुक्ल। अब हमारा अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? तो शुक्ल युग के अन्य नाम हैं जिन्हें हम जानते हैं उपयुक्त सभी। तो शुक्ल युग को जो है प्रेमचंद युग, छायावाद युग और प्रसाद युग के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर किस युग के इतिहास कार या कहानीकार हैं? तो विष्णु प्रभाकर जो है इनमें से किसी भी युग के नहीं है। अब हमारा अगला प्रश्न है, जहाज का पंछी कीर्ति की विधा है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, निबंध है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपन्यास है। अब हमारा अगला प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा के लेखक कौन है? तो वो है हरिवंश राय बच्चन। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं। तो शुक्ल युग के लेखक हैं ऑप्शन सी, श्याम सुंदर दास। अब हमारा अगला प्रश्न है, अंधा युग किस विधा की रचना है? तो अंधा युग जो है काव्य विधा की रचना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अंधा युग के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती जो है अंधा युग के लेखक हैं। अब हमारा नेक्स्ट में सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है ऑप्शन सी, युगवाणी
अब जो है हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।